हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद जो है सिक्सर 2.0 बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है और अभी के लिए आप देखोगे मेरे पास सिक्सर 2.0 है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नए सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन से नए सारे फीचर्स आप देख सकते हो सिक्सर 2.0 में। क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हुए कि नहीं हुए, क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, सारी चीज़ों को ऊपर डिटेल में बात करेंगे। कल से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सिक्सर 2.0 के ऊपर जल्दी से वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका सीधा रुपया पैसा चैनल में। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, सिक्सर एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो आप रुपया पैसा को, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। और प्लस चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग प्लस चैनल को भी ज्वाइन करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, राइट। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, ये देखो कुछ इस प्रकार से सिक्सर 2.0 का UI है। फिलहाल जो होम पेज आप बोलते हो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ अभी के लिए सिक्सर 2.0 को आप सिक्सर 1.0 में भी स्विच कर सकते हो, यानी कि अभी भी दोनों ही पैरेलली जो है चल रहे हैं, राइट। यहाँ देखो सिक्सर 2.0 लिखा हुआ है, यहाँ सिक्सर 1.0 लिखा है, यानी कि आप दोनों को चेंज कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन में। आप सिक्सर 1.0 को भी खोल सकते हो, फिर साथ ही साथ सिक्सर 2.0 को भी स्विच कर सकते हो। ये चीज़ आप समझ चुके होगे। फिलहाल ये पहला चीज़ देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ मैं आपको अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगा और क्या अपडेट्स है, मेजर अपडेट्स, वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ सारी चीज़ों का जो डिटेल वीडियो होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में, राइट। अब देखो यहाँ से चेंज करने के बाद अब दूसरा काम आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, स्विच टू 2.0 फॉर फ्री। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों, अभी थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो है लिखा हुआ लिमिटेड टाइम ऑफर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। आपको भी अगर ये बीटा वर्जन का मिला होगा तो कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ जान जाओगे और मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे ये क्या चीज़ है, क्या ऑफ़र है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2.0 फ्री में क्यों ये बोल रहा है स्विच करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप स्विच करोगे ना, ये जब ऑफ़र आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके जितने भी पोर्टफोलियो रहेगी, मतलब जितने भी शेयर्स आपने होल्ड किए होंगे ना, वो सारे शेयर्स सेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और वो सारा पैसा जो है आपका 2.0 में चला जाएगा, 2.0 के वॉलेट में चला जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी सेल जो होता है ना, ट्रेडिंग फीस, सेल करते वक्त आपको एक ट्रेडिंग फ़ीस देनी पड़ती है, कोई भी ट्रेडिंग फ़ीस नहीं लगेगी अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर ही इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। पहला चीज़ ये। और 2.0 में जब आप बाई करोगे ना तो कोई भी बाई जो है फ़ीस नहीं लगेगी एक हफ्ते तक, ठीक है। एक हफ्ते तक आप जो भी ट्रेड करोगे सिक्सर 2.0 में, उसका कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इस टाइम पीरियड जो कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है 40 घंटा 59 मिनट्स, इस टाइम पीरियड के अंदर आप अगर आप स्विच करते हो 2.0 में तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अन्यथा आप खुद सोचो, अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है ना भाई, ठीक है, 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो है आपके पास, ठीक है, तो उसमें आप करीब 2% के आसपास देते हो जो है सेल चार्ज। जो आप सेल करने जाते हो उसका जो ट्रेडिंग फीस होता है 2%, 1% जो भी हो वो आप देते हो जब, तो आप इसका कैलकुलेट कर लो कि आपके 2000 तो ट्रेडिंग फीस में ही चले गए। आपको कैसे भी कैसे सिक्सर 2.0 में स्विच ही करना है, आज नहीं तो कल, ठीक है। और अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर स्विच करते हो तो आपके 2 से 3 हज़ार जो भी आपके ट्रेडिंग फीस आ रहे होंगे वो बच जाएंगे, मतलब 2 से 3% जो भी आपका लग रहा होगा वो बच जाएगा। साथ ही साथ आप जब बाई करने जाओगे सिक्सर 2.0 पे तो वहाँ पे भी आपको कोई भी बाई ट्रेडिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ ही साथ अब फिर से मैं इसको स्विच करके दिखाता हूँ 2.0 में कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे मैं बताता हूँ अपडेट, मेजर अपडेट आया है, वो आया है हायर एलोकेशन, ठीक है। हायर एलोकेशन, अब ये क्या चीज़ होता है मैं फटाफट आपको बताता हूँ। तो लगभग कितने दिनों से सारे लोग फेस कर रहे थे स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक्स को बाई नहीं कर पा रहे थे। जब भी 2 बजे स्टॉक आता था, दोपहर में 7 बजे आता था, तो मतलब आप ऑर्डर करते थे 20 शेयर्स, लेकिन आपका ट्रेडिंग जो है फेल्ड हो जाता था, कोई भी स्टॉक आपको एलोकेट नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास उतने शेयर्स अवेलेबल ही नहीं रहते थे। सिक्सर में उतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल ही नहीं रहते थे कि जो इतने सारे लोगों का जो है ना स्टॉक फिल कर सके, समझ रहे हो बात। लेकिन अभी जो अपडेट आया उसमें हायर एलोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और अभी आप देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं इनके पास, 10,477।
10,477 दोस्तों, 10,477 शेयर्स अभी आप कभी भी बाई कर सकते हो दोस्तों, कभी भी। पहले क्या था, जैसे ही 7 बजता था या 2 बजता था, नंबर ऑफ़ शेयर्स जो थे कम रहते थे, 100-150 रहते थे और तुरंत वो ख़त्म हो जाते थे। अभी क्या है देखो, जब मैंने देखा था कल जब अपडेट आया था तो करीब 16,000 शेयर्स थे, अभी 6,000 शेयर्स ख़त्म हो चुके हैं, लोग काफ़ी तेज़ी से बाई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, खाली विराट कोहली नहीं। जैसे रॉय की बात करें, देखो 1900 शेयर इनके बचे हुए हैं अभी भी, काफ़ी ज़्यादा शेयर आए थे, अभी 1900 शेयर बचे हुए हैं। जो क्लार्क की बात करें अगर आप देखोगे तो 1800 शेयर्स बचे हुए हैं। सिमरॉन हेटमायर की बात करें 3000 शेयर्स हैं। और रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो देखो 11,900 यानी कि करीब 12,000 शेयर्स बचे हुए हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। पहला बात तो ये हो गया, एक मेजर अपडेट है जो कि काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम था, वो अभी सॉल्व हो गया। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का मेजर इम्पैक्ट क्या मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले क्या था कि जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, दोज हुए लॉट ऑफ मनी, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा, जैसे कि किसी के पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 1.5 लाख का है या 50,000 का है, वो क्या करते थे कि 1 महीना पहले से ही सारे शेयर्स को बाई करना शुरू कर देते थे। समझ रहे बात को। अब जो छोटे यूजर्स है वो पहले सेल करेंगे प्लेयर्स को, फिर बाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और जिनके पास पैसा ज़्यादा वो पहले बाई करके होल्ड कर लेते थे, जिसकी वजह से एट द लास्ट मोमेंट जो छोटे यूज़र थे, जो रिटेल ट्रेडर आप बोल सकते हो, जो छोटे ट्रेडर है, उन जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, बेसिकली यही कहने का मतलब है, वो बाई ही नहीं कर पाते थे, उनको सेल शेयर मिलता ही नहीं था, उनको प्रॉफिट नहीं होता था। तो अभी आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि लोकेशन जो एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। दोस्तों वीडियो लंबी भी हो सकती है, फिर भी आप इसको ध्यान से देखो, मैं चीज़ें कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी कवर कर पाऊँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाए डिटेल में, राइट। अगला मैं बात करूँ, अगर स्टॉक डिपॉजिट लिमिट जो है हमारी वो बढ़ गई है, स्टॉक की जो लिमिट है वो भी बढ़ गई और जो डिपॉजिट लिमिट है वो भी बढ़ गई, इसको भी ध्यान से तो समझो। और ये भी काफ़ी मेजर अपडेट है। यहाँ देखो, पहले आप कितने शेयर बाई कर सकते थे एक प्लेयर के, 50 शेयर्स, और अभी आप कितने मैक्सिमम शेयर बाई कर सकते हो, 100 शेयर्स। ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि आप एक प्लेयर के अब 100 शेयर्स यानी कि सीधे डबल शेयर्स आप बाई कर सकते हो। ये भी काफ़ी मेजर अपडेट है और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा आपके प्रॉफिट में। फिर डिपॉजिट लिमिट, पहले दोस्तों डिपॉजिट लिमिट थी पर महीने 5,000, ठीक है। अब जिनके पास पैसा ज़्यादा था वो 5,000 से भी ज़्यादा जमा कर सकते थे, बट वो नहीं कर पाते थे। और अभी क्या है कि आप अगस्त में 20,000 तक का जमा कर सकते हो, ठीक है। और आने वाले अगले महीने से सितंबर से आप 50,000 तक का डिपॉजिट कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने 50,000 एक महीने में डिपॉजिट किया तो कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, राइट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये दूसरा मेजर अपडेट है, ठीक है। तीसरा अपडेट जो मैं आपको बताऊंगा वो है अभी स्कोरिंग सिस्टम को लेके, ठीक है। पहले काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम था कि स्कोरिंग सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे कि इसको ध्यान में रखना है, वो उसको ध्यान में रखना है, पता नहीं कैसे प्राइस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, वो आपको नहीं पता चल पा रहा था, राइट। लेकिन अभी क्या है ना, अभी हर चीज़ के लिए अगर एक प्लेयर 1 रन बना रहा है तो उसका 1 पॉइंट है, अगर एक बॉलर 1 विकेट ले रहा है तो उसका 1 पॉइंट एलोकेट कर दिया गया। जैसा कि आप देखते हो कि और भी जो फैंटेसी स्टॉक्स होते हैं, सॉरी फैंटेसी स्पोर्ट्स होते एप्लीकेशंस हैं, जैसे उसमें सेटिंग्स होती है ना, स्कोरिंग सिस्टम जैसे होता है ना, वैसे इसमें कर दिया गया है कि अगर कोई बल्लेबाज 1 रन बनाता है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो छक्का मारता है या बाउंड्री लगाता है तो उसको एक बोनस पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे करके अब स्कोरिंग जो है, गेम स्कोर वो चलेगा, राइट। तो उसको आप इजीली कैलकुलेट वगैरह भी कर सकते हो। दोस्तों मैं जो ये स्कोरिंग सिस्टम है उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि स्पेशली स्कोरिंग सिस्टम पे डेडिकेटेड रहेगा, तो उसके लिए भी इंतज़ार करो। फिलहाल के लिए समझो कि स्कोरिंग सिस्टम जो है चेंज कर दिया गया और काफ़ी सही कर दिया गया है, राइट। मतलब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब जिसके पास मैथमेटिकल उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना चाहता, उतना टाइम नहीं है कि बैठ के फार्मूला डिराइव करे या कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है उसको देखें, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें सॉल्व कर दी गई हैं। आप सिंपल समझो कि कोई भी बल्लेबाज 10 रन बनाएगा तो 10 पॉइंट उसके गेम स्कोर में चेंज हो जाएंगे। ऐसा करके अभी सिस्टम चेंज कर दिया गया। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मिलेगी जल्दी ही, आपको ध्यान में रखना, राइट। और अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि और भी क्या क्या चेंजेस इसमें आए वो आप देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहला लोगों का सवाल है कि आखिर हम सिक्सर 2.0 को डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों आपको जल्दी ही जल्द आपको अपडेट मिलेगा, बीटा वर्जन के बाद जल्दी आपको नॉर्मल जो सिक्सर 2.0 का अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। 1 मिनट, ठीक है। उसको अपडेट करने के बाद आप सिक्सर 2.0 को
यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। उसके बाद इसमें क्या मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे जो है आपका पोर्टफोलियो सिक्सर 2.0 में, मतलब आपका पैसा कैसे 2.0 में आएगा। तो जैसे ही आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे ना, अभी फ़िलहाल के लिए जो ऑफ़र इसमें दिखा रहा है, ऐसा ऑफ़र मिलेगा, उसको आप एक्सेप्ट करोगे तो जितने भी शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, वो सारे सेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका क्लोज हो जाएगा और सारा पैसा आपके इस वॉलेट में आ जाएगा, सिक्सर 2.0 के वॉलेट में। फिर वहाँ से आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि आप नॉर्मल बाई सेल करना चाहते हो उस पैसे से आप कर सकते हो, ठीक। अब एक चीज़ और देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपने उस्मान ख्वाजा को ख़रीदना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, इसमें भी चेंजिंग आ गई है। यहाँ देखो 54 में उस्मान ख्वाजा का प्राइस है, ठीक है, आपके पास इतने सारे कॉइन्स हैं, इतने सारे स्टॉक्स आपने होल्ड करके रखें। अब यहाँ नया सिस्टम आप देखोगे जो कि आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि आप मैक्सिमम, अब आप किसी भी प्लेयर को 10 मैचेस के लिए होल्ड कर सकते हो, केवल केवल 10 मैचेस, राइट। अभी सिक्सर को और भी इनोवेटिव और भी जो है रिसर्च बेसिस के ऊपर लेकर जाया जा रहा है, मतलब कि ताकि आप और भी ज़्यादा दिमाग लगाओ। और मैं इसका भी आपको फ़ायदा भी बताऊंगा। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि 10 मैचेस का जो है एक नुकसान भी है, मैं इसका फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा बताता हूँ। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं बताता हूँ जो छोटे पोर्टफोलियो वाले प्लेयर हैं उनको होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो 10 मैचेस के लिए आपको होल्ड करना है। फॉर एग्जांपल 4 मैचेस तो आपके वैसे ही होल्ड रहेंगे, आप बेच ही नहीं सकते। 4 मैचेस के लिए आपके लिए जो आपके प्लेयर्स वो होल्ड पे रहेंगे। जैसे 4 मैच होगा उसके बाद आप सेल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास 6 मैचेस बचेंगे जिसमें आपका प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है या बुरा परफॉर्म कर सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको रिसर्च करना है कि आपका प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले 10 मैचों में। अब ये पूरा का पूरा रिसर्च बेसिस पे चलेगा। पहले क्या था कि लोग 2-2 साल तक होल्ड करके शेयर्स को रखते थे कि किसी ना किसी दिन प्लेयर तो रन बनाएगा ही बनाएगा, परफॉर्म तो करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से वो स्टॉक्स वो डेली होल्ड करते थे और वो स्टॉक जो है आउट ऑफ स्टॉक होने लगता था। और जो छोटे यूजर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको स्टॉक्स या शेयर्स मिल नहीं पाते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सिक्सर वालों का मान के चलो, सिक्सर वालों का क्या लॉजिक है कि विराट कोहली के वो 50,000 शेयर्स मार्केट में रिलीज़ करेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, ये कितने हो गए, 5 लाख हो गए क्या, ठीक है, मान के चलो 5 लाख हो गए। विराट कोहली के 5 लाख शेयर्स उन्होंने सोचे कि हम पूरे लाइफ टाइम में 5 लाख शेयर्स मार्केट में उतारेंगे डेली 2 बजे और 7 बजे करके। लेकिन जो अब जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो क्या करेंगे, उस डेली विराट कोहली क्योंकि लो प्राइस में है तो वो डेली क्या करेंगे, विराट कोहली के 50-50 शेयर्स करके वो 50-50 शेयर करके वो बाई करते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब विराट कोहली के 1 लाख, फॉर एग्जांपल मैंने दिया था, मान के चलो अगर 1,000 होता तो उस 1,000 में से केवल 10 शेयर्स ही बचते जो कि मार्केट में रह जाते। अब उस 10 शेयर में खरीदने वाले 10,000 लोग हो जाएंगे तो कैसे होगा फिर आप सोचो, ये प्रॉब्लम थी। और अभी क्या है कि जैसे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, 10 मैच के बाद आपका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, जिसकी वजह से जो मार्केट में लिक्विडिटी है दोस्तों वो बनी रहेगी, यानी कि सबके पास शेयर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे, राइट। अब ऐसा तो नहीं होगा किसी ने विराट कोहली को लो प्राइस पे मान के चलो विराट कोहली 20 रुपये पे, किसी ने उनको होल्ड कर लिया 2 साल के लिए, समझो बात को, किसी ने उसको 2 साल के लिए होल्ड कर लिया, वो बेच ही नहीं रहा है, तो जब वो बेचेगा नहीं तो आप कहाँ से खरीदोगे, ये बात आप समझो। और जब से ये 10 मैच का रूल आया है तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं आपके लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट जो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉफिट दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही 10 मैच होगा विराट कोहली ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा उनके पोर्टफोलियो से, और कोई और बाई करना चाहेगा तो वहाँ से वो बाई कर सकता है। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सोचो अगर ये 10 मैच का रूल नहीं होता तो आज यहाँ पे 16,000 जो शेयर्स हैं विराट कोहली के, कोई एक ही बंदा या 2 बंदे 4 बंदे 10-15 आईडी बना करके सारे शेयर्स को बाई करके होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, वेट करते प्राइस इंक्रीज़ होने का, और जब प्राइस इंक्रीज़ होता तो इसको सेल करते हैं। लेकिन अभी 10 मैच का है, ऑटोमेटिकली 10 मैच के बाद इनका जो है शेयर सेल हो जाएगा, और जो छोटे ट्रेडर है जो नहीं स्टॉक खरीद पा रहे उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा, वो आराम से बाई कर सकते हैं। और इससे मार्केट में 24 घंटा शेयर्स अवेलेबल रहेंगे, 24 आवर शेयर्स विल बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू बाई एंड सेल। ये सारे फ़ायदे हैं सिक्सर 2.0 में। जो अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि नुकसान भी हैं 10 मैचेस के लिए, अगर 10 मैचेस का रूल है तो काफ़ी सारे लोगों का लॉस भी होगा, तो जाहिर सी बात है, तो इसमें आप अपना जो है माइंड सेट यूज़ करोगे, अपना स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, अपना जो दिमाग है, अपना जो रिसर्च है वो यूज़ करो कि वो प्लेयर 10 मैच में चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि विराट कोहली 10 मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है तो सिंपली आप 10 मैच के बाद
आपका ऑटोमेटिक सेल आउट होगा तो भी आप प्रॉफिट में सेल हो जाओगे, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्लेयर 10 मैच के बाद थोड़ा ख़राब हो सकता है तो आप मत बाई करो, सिंपल। अब आपको ये पूरा का पूरा रिसर्च करना होगा, और ये अब ट्रेडिंग सबके लिए है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, ठीक है। प्राइस मूवमेंट की बात करें तो जिनकी प्राइस लो हुआ करती थी लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाई करते थे, क्योंकि प्राइस मूवमेंट सबकी एक बराबर होती थी। तो अभी क्या है कि अभी आपको प्रॉफिट सबके में देखने को मिलेगा, चाहे वो लो प्राइस वाला हो चाहे वो हाई प्राइस वाला हो, किसी को भी बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट, अगर आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा तो प्रॉफिट होना ही होना है। ऐसा नहीं कि आप केवल लो प्राइस के प्लेयर बाई करोगे तो ही आपका 50% प्रॉफिट होगा, नहीं। आप हाई प्राइस वाले प्लेयर को भी बाई करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। पहले बेसिकली ऐसा नहीं होता था, जैसे लोग सुनील नारायण को 80 रुपये पे कभी बाई नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अब आप बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। दोस्तों स्कोरिंग सिस्टम थोड़ी अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी या समझ नहीं आ रहा होगा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर आप चिंता मत करो। स्कोरिंग सिस्टम को भी काफ़ी ईजी कर दिया गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस एवरेज दिखाया जा रहा है जो ये चल रहा है लाइन, और यहाँ पे एक्चुअल जो है स्कोर परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी डेटा है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि चेंज की गई स्कोरिंग सिस्टम में, जैसे कि मैक्सिमम अब 100 तक ही स्कोर जाएगा गेम स्कोर, पहले 150 तक जाता था, जिसकी वजह से 15 रुपये का चेंज आपको देखने को मिल जाता था। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, फिलहाल के इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आप समझो कि कैसा सारी चीज़ें चलने वाली है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझो आप, यहाँ पे जब ऑफ़र पे हम क्लिक करते हैं तो देखो एक दिखाएगा ऑफ़र के सेक्शन में कुछ चीज़, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये चीज़ मैंने आपको बताई ना कि अगर आप सिक्सर 2.0 में स्विच करते हो तो क्या क्या फ़ायदे अभी आपको मिलेंगे, है ना। अगर आप नहीं स्विच करोगे दोस्तों तो एट द लास्ट आपको सारे प्लेयर्स सेल ही करने हैं, सेल करोगे तो आपको ये जो ट्रेडिंग फीस होती है सेलिंग की वो भी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी होगा 2% या 1.5% जो भी चार्ज लगेगा वो भी आपको देना पड़ेगा पूरे वैल्यू पे। साथ ही साथ अभी आप देखो यहाँ पे लिखा रहा है कि इफ़ यू चूज नॉट टू टेक दिस ऑफर 1.0 प्राइसेस विल बी ओनली एक्टिव टिल सेप्टेम्बर 9th। तो आप ये चीज़ समझो कि सिक्सर बेसिकली सिक्सर 1.0 जो है वो 9 सितंबर को बंद हो जाएगा, राइट। 9 सितंबर तक सारे प्राइसेस उसके क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वहाँ पे फिर आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे, सेल के भी चार्जेस देने पड़ेंगे और बाई के भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ को भी हम मद्देनज़र अपना जो है डिसीजन लेना कि 9th में जो है 9th ऑफ द सितंबर सारी चीज़ें सिक्सर 1.0 का सारे जो है बंद हो जाएगा और आपको सिक्सर 2.0 पे शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट। तो अभी ओवरऑल कंक्लूजन क्या है बहुत सारे लोगों का, मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रहा, मैं सारी चीज़ों को एनालाइज करूँगा दोस्तों। अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, 2-4 दिन रुको, ट्रेड्स मैं देखता हूँ करके कि सिक्सर 2.0 में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे प्राइसेस मूवमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करो। और एक चीज़ ध्यान से समझ लो कि मैं सिक्सर ऐसा कि नहीं कि प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आप ट्रेड करो सिक्सर 2.0 पे ट्रेड करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसा आप अपना डिसीजन लो, जैसे आपको सिक्सर 2.0 पे स्विच होना है कि नहीं होना, ये आपका डिसीजन है और आपका पैसा आप ट्रेड कर रहे हो। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा पैसा नहीं आपका पैसा, आप ट्रेड करो, आपका लॉस होता है तो आपके पैसे जाएंगे, अगर आपका प्रॉफिट हो तो आपके पास ही रहेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, ठीक है। और एक चीज़ ये भी समझो कि जब सिक्सर लॉन्च हुआ था तो भी बहुत सारे लोग बहुत सारा क्वेश्चन बोल रहे थे, वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अरे सिक्सर भाग भी सकता है, सिक्सर पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा। तो तब भी लोगों के हज़ार सवाल थे, लोगों के हज़ार प्रॉब्लम्स थे और अब भी रहेंगे। तो एक चीज़ आप समझो कि प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे, लेकिन असली ट्रेडर वो है जो हर सिचुएशन में हर अपॉर्चुनिटी हर प्रॉब्लम को एक एज अपॉर्चुनिटी ट्रीट करता है, राइट। अभी क्या है कि सिक्सर 2.0 में हो सकता है कि कम प्रॉफिट हो, लेकिन आप उसमें भी दिमाग लगाओ ना, उसमें भी सोचो कि कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता इन्वायरमेंट में चारों तरफ तो सब कोई पैसा कमा रहा होता मेरे भाई। तो आप हर प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी लो और वहाँ से ट्रेड करो। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोले, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है सिक्सर 2.0। जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल मुझे दिखी मैंने आपको बता दिया, और मैं अभी रिसर्च करता रहूँगा और आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताता रहूँगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखो और हर चीज़ का एक फ़ायदा उठाओ, हर चीज़ का एक एज अपॉर्चुनिटी लो और उस पर ट्रेड करो, उस पर इन्वेस्ट करो, जो भी करना करो, बट आपके डिसीज़न होना चाहिए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। बाकी दोस्तों स्विच करना है कि नहीं करना है ये सब आपका डिसीजन होगा, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, आप अपने हिसाब से करना, मैं किसी को कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ।
हालांकि मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इसके ऊपर, मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी, तो आप उसको देख के सजेशन खुद से ले सकते हो, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कोई भी क्वेश्चन होगा आपको तो आप पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, आप सिक्सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी है जैसे भी कस्टमर सर्विस आप सपोर्ट आपको मिले वहाँ से ले सकते हो। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जब पिछले साल मैं वीडियो बनाता था या अभी भी बनाता था, जब हम लोग नॉर्मल ट्रेड करते थे, तो बहुत सारे लोगों का हज़ार बार ये सवाल रहता था कि सिक्सर पैसा कैसे कमा रहा है, ठीक है। अगर सिक्सर पैसा नहीं कमा रहा है तो वो कहीं पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा। तो बेसिक सिंपल सा आंसर है कि सिक्सर भी अब पैसा कमाना चाहता है। ये चीज़ आप समझो कि जो भी ट्रेडिंग फीस आप दे रहे हो छोटे मोटे, या जो अब आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, वो सिक्सर भी पैसा कमाना चाहता है, ताकि आपके लिए जो सर्विस दे रहा है, इतने सारे जो एप्लीकेशंस हैं, इतना सारा जो डेटा चल रहा है, जो खर्चे, और उनको वो कैसे उठाएगा, इन्हीं सब प्रॉफिट की वजह से। तो अच्छी बात है आप सबके लिए भी, जो लोग चाहते थे कि सिक्सर पैसा कमाए, तभी तो आपको पैसा पे करेगा। ये बात समझ रहे हो ना। अगर सिक्सर पैसा नहीं कमाएगा तो आपको पैसे कहाँ से देगा, एक ना एक दिन चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो अभी वो भी पैसा कमा रहा है, आप भी अब अपने स्किल से पैसा कमाओ, सिंपल। तो बाकी सारे डिसीजन आपके ऊपर है, आप अपना डिसीजन लो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।